नमस्कार, आप सभी श्रद्धालुजनों का स्वागत है सनातन अमृत कथा में, जहां हम आपको सनातन धर्म की अमृतमयी कथाओं से जोड़ते हैं। आज की यह पावन कथा मां पार्वती की तपस्या और उनके अन्नपूर्णा रूप से जुड़ी हुई है, जो न केवल एक देवी की महानता दर्शाती है, बल्कि यह भी प्रमाणित करती है कि सच्ची भक्ति और नारी शक्ति किस प्रकार संसार के संतुलन को बनाए रखती है। कहानी की शुरुआत होती है कैलाश पर्वत से, जहां भगवान शिव और मां पार्वती का संवाद होता है। एक बार भगवान शिव ने कहा कि यह संसार केवल माया है, भोजन भी एक माया है। तात्पर्य यह कि आत्मा के लिए भोजन का कोई महत्व नहीं। मां पार्वती को यह बात उचित नहीं लगी। उन्होंने समझा कि यदि भोजन माया है, तो जीवन की उत्पत्ति और उसका पोषण कैसे संभव है। इस विचार से मां पार्वती ने निर्णय लिया कि वे सृष्टि को यह दिखाएंगी कि अन्न की महत्ता क्या है। मां ने अपनी दिव्य शक्ति से काशी में अन्नपूर्णा रूप धारण किया, हाथ में अन्नपूर्णा की थाली और मुखमंडल पर करुणा का तेज। उनके इस रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड में अन्न की वर्षा होने लगी। निर्धनों को भोजन मिलने लगा और संतुष्ट आत्माएं पुनः धर्म की ओर अग्रसर होने लगी। यह देखकर भगवान शिव स्वयं काशी आए और मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी। यह दृश्य दर्शाता है कि स्वयं महादेव को भी अन्न की आवश्यकता होती है। मां पार्वती ने उन्हें अन्न देकर न केवल भूख मिटाई, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि अन्न केवल शरीर की आवश्यकता नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और धर्म की स्थिरता का माध्यम भी है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। जब एक नारी तपस्या करती है, तो वह देवी बन जाती है। मां अन्नपूर्णा हमें सिखाती हैं कि सेवा, करुणा और अन्नदान सबसे बड़े धर्म हैं। भोजन केवल पेट भरने का माध्यम नहीं, वह सृष्टि को जीवित रखने का आधार है। आज भी वाराणसी में मां अन्नपूर्णा का मंदिर इस कथा का सजीव प्रमाण है, जहां श्रद्धालुजन यह मानते हैं कि जो सच्चे मन से मां को याद करता है, उसके घर कभी अन्न की कमी नहीं होती। इसलिए आइए हम भी मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना करें। हे मां, हमें कभी अभिमान न देना, सदा करुणा और अन्न की सेवा में लगाना। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सनातन की यह अमृत कथाएं हर घर तक पहुंच सके। जय मां अन्नपूर्णा, जय सनातन धर्म। धन्यवाद।